एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में अपन ने जनरेटर देखा, वैसे एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 में जनरेटर। फर्क इतना ही है, 10 और 11 में करंट अकाउंट लिखना है। मेरी ऐसी इच्छा है 10 नंबर का मैं करके दूँ और 11 नंबर का तो खुद करे, ठीक है। 11 नंबर में भी डिफिकल्टी है तो पूछ लेना, उतना पार्ट कवर कर दूंगा, बाकी प्रॉब्लम करके दूंगा नहीं, होमवर्क मत करना। चलो करो स्टार्ट। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करते वक्त पहला ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री कभी होती नहीं। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री लेजर में ही होती है। बढ़िया, चल ध्यान दें। लायबिलिटी साइड में करंट अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती? क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस 16,000 12,000। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस 40,000 30,000। राधा लोन ट्रांसफर टू राधा लोन अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। लायबिलिटी साइड की एंट्री कहाँ जाती? क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट बाय द नेम ऑफ ओपनिंग बैलेंस। एसेट साइड की एंट्री कहाँ जाती? डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंस 4,000। अब यहां पर एक बात ध्यान में रख, बैंक भी दिए भाई। बैंक का मतलब है बैंक बैलेंस। बैंक में 12,000 रुपए तेरे पास बचेगा, बैंक बैलेंस 12,000। फॉर्म बनो, क्या करेगा तू? बैंक में जाएगा, बैंक में से पैसे विड्रॉल करके लाएगा। तो बैंक में जाने के बाद में बैंक में तूने पैसा विड्रॉल करके लाया तो व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। पैसा कहाँ से है? बैंक में से है, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। 12,012 being cash withdraw from the bank। अब देखो लायबिलिटी साइड में रिजर्व, एनी रिजर्व एनी फंड क्या है? इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होती? कैपिटल अकाउंट। लेकिन यह करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट अगर है तो एंट्री कैपिटल अकाउंट में ना करते हुए कहां करना? करंट अकाउंट में करना पड़ता, याद है? तो एंट्री होंगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। क्या एंट्री होंगी? जर्नल एंट्री करने का रूल, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करना है? डेबिट। तो क्या एंट्री होंगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 2 रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट
करंट अकाउंट किसका, राधा और जया, टू राधा's करंट अकाउंट क्रेडिट, टू जया's करंट अकाउंट क्रेडिट, 3000 मल्टीप्लाई रेशियो आपको दिया बाय 2:1, 2:3, 2/3, 1/3, तीन एक तीन, तीन एक तीन, तीन एक तीन, 2001। बी रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, being reserve fund transfer to the partners current account या तो being internal liability transfer to partners current account, एक ही बात है। लायबिलिटी साइड में और दिया क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल रिमेनिंग लायबिलिटी, बैलेंस शीट में बचेगी सबके सब एंट्रीज ट्रांसफर कहाँ पे होती, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी साइड की एंट्री क्या करना है, डेबिट एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एंट्री नंबर 3 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 42,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 6,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 48,000, बी एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये कहां से, ये दोनों की टोटल, एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड क्या है, इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होती है, कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ करंट अकाउंट है तो एंट्री करंट अकाउंट को ट्रांसफर होगी। एंट्री करते हुए एसेट साइड की एंट्री क्या करेगा, तो क्रेडिट, जिसको ट्रांसफर बोला उसका अकाउंट डेबिट। तो क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट डेबिट। चल ध्यान से, करंट अकाउंट किसका, राधा और जय का, राधा's करंट अकाउंट डेबिट, जया's करंट अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 6,000। ये 6,000 दोनों पत्रों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, 6,000 मल्टीप्लाई 2/3, 1/3, 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूनी 7, 2 दूनी 4, 2 एक 2। बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब देखो एसेट में क्या बचा, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्स, ये है रिमेनिंग ऑल द एसेट। तो रिमेनिंग ऑल द एसेट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या एंट्री होंगी,
स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आएगा वॉलेंट्री फिर से, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पेज नंबर 4, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। 28, 57, 28, 57, 22, 16, 32, 16, 28, 27, 32, इसकी अड़ेंगे यहाँ पर 8, 7, 3 जीरो पहले 8, 10, 15, 15 से 21, 21 2, 23, 2 कैरी, 2 ने 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 5, 13, 1,33,000, 8, 7, 15, 2, 17, 6, 23, 2 ने 3, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 13, being remaining all the asset transfer to realization account। ये हो गया तुम्हारा पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट कंप्लीट। पॉज कर। अब जो जर्नल एंट्री अपन ने किया इसका लेजर में पोस्टिंग हुआ। ये पोस्टमार्टम ऑफ बैलेंस शीट है इसलिए इसकी एक ही एंट्री होगी। ये बात कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट के डेबिट में सिर्फ 12,000। यहाँ नाम वगैरह कुछ भी लिखने का नहीं है, ये वर्किंग नोट है, ध्यान में रखना। मैट खोपड़ी के एंट्री नंबर 2 में करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, करंट अकाउंट के क्रेडिट में 2,000 1,000 बस ऐसा ही लिखना है, इसको कोई नाम फाम देने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट है। एंट्री नंबर 3 रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो रिजनेबल में डायरेक्ट 48,000 सिर्फ 48,000 आएंगे, ये डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। एंट्री नंबर 4 करंट अकाउंट डेबिट हुआ, करंट अकाउंट के डेबिट में 4,000 2,000 4,000 2,000। एग्जाम्पल नंबर 5 में रेशन अकाउंट डेबिट हुआ, रेशन अकाउंट के डेबिट में 1,33,000। अब स्टार्ट कर रहे हो एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 6 पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक 32,000, फर्नीचर 25,000। स्टॉक और फर्नीचर एसेट है, एसेट बेच के क्या होगा, पैसे मिलेंगे। एसेट फर्नीचर और स्टॉक एसेट है, एसेट बेच के पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट।
एंट्री नंबर 7 समझ में आया। चलो अगले जया took over bill receivable at a discount 1000 बिल रिसीवेबल एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है। जया कौन है? पार्टनर। क्या कर एकादे पार्टनर ने एकादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता? डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पुनः जया took over bill receivable at a discount of 1000। जया कौन है? पार्टनर है। बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है। एसेट किसने लिया? पार्टनर ने। रूल लगा अपना, एकादे पार्टनर ने एकादी एसेट ले लिया तो उसका कैपिटल क्या होता है? डिक्रीज। कैपिटल डिक्रीज, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो क्या एंट्री होंगी यहाँ पर? जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन यह करंट अकाउंट, इसलिए कैपिटल जगह पे क्या आएगा? करंट अकाउंट। क्या एंट्री होंगी? जयास करंट अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट। लगता नहीं तो मैट खोपड़ी के लिखेगा 1000 वहां पर, डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो अमाउंट आएंगे यहाँ 15,000 15,000। एंट्री नंबर 8 एडीटी। राधा एग्रीड पे 20 पेबल ऑफ रुपीज 5,200। राधा ने एग्री किया 20 पेबल का पेमेंट करेंगी। बोल 20 पेबल क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का पेमेंट कौन कर रही? राधा। राधा कौन है? पार्टनर। याद कर, एकादे पार्टनर ने एकादे लायबिलिटी का पेमेंट किया, एकादे पार्टनर ने एकादे लायबिलिटी का पेमेंट किया तो उसका कैपिटल क्या होता? इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या वो एंट्री? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो यहां पर करंट अकाउंट है, इसलिए कैपिटल के जगह पे क्या है? करंट। तो क्या आएंगे एंट्री? राधास करंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि राधा यहां पर राधास करंट अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। राधा accepted rupees 5,000 against her loan account। राधा ने उसके लोन के अकाउंट में किया, में 5,000 रुपए एक्सेप्ट किया। राधा से लोन लिया था 6,000 का। ये राधा बैठी है, क्या बोलती राधा? भाई ठीक है, फर्म डूब रही, मैंने 6,000 का लोन दिया था फर्म को, मेरे को 5,000 रुपए दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लेती। इसका ही मतलब राधा को लोन के अगेंस्ट में, राधा लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्या होगा? पेमेंट नहीं होगा। इसका मतलब राधा के लोन का पेमेंट कितना किया? 5,000 रुपए। बोल 5,000 का पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, राधा लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर लोन है। ये एक ही ऐसी एडजस्टमेंट है जिसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट पे नहीं होता। तो क्या एंट्री हुई? राधा लोन अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। राधा लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
पेमेंट ऑफ राधा लोन। चल ध्यान, debtors was rupees 2000 turn out to be bad. Debtors was rupees 2000 turn out to be bad. Bad म्हणजे bad debt, bad debt म्हणजे पैसे डूब गए। देख डेटर से कितने रुपए लेना था? 57,000 रुपए लेना था, उसमें के 2,000 रुपए डूब गए। अरे 57,000 रुपए में से 2,000 रुपए डूब गए तो वसूल कितने हुए? 55,000 रुपए वसूल हुए। डेटर्स क्या बोला था फिर से? लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दिया उन्होंने। डेटर्स was rupees 2000 turn out to be bad. डेटर्स में से 2,000 रुपए बैड डेट टर्न आउट टू बी बैड। बैड म्हणजे बैड डेट, पैसे डूब गए। डेटर से लेना था 57,000 रुपए उधारी दी, उसमें के 2,000 रुपए डूब गए तो वसूल कितने होंगे? 55,000 रुपए वसूल होंगे। कितने वसूल होंगे? 55,000। तो डेटर से 55,000 रुपए वसूल हुए। बोल व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन। कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। डेटर्स 57,000 माइनस बैड डेट दोनों कितना? 55,000। ये 55,000 बी amount realized from the debtors। अबे पांच एडजस्टमेंट होने के बाद में कंपल्सरी एडजस्टमेंट। कंपल्सरी एडजस्टमेंट में दो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ पार्टनर लोन और पेमेंट ऑफ रिमेनिंग लायबिलिटी। बोल पार्टनर्स लोन का पेमेंट हो गया क्या? हो। राधा से लोन लिया था उसका पेमेंट हो गया। कहां पर हुआ? एंट्री नंबर 4। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी दो है, क्रेडिटर्स और बिल्स टेबल। इसमें का 20 टेबल का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर तेरे को क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, उसका पेमेंट करना बाकी है, तेरे को पेमेंट करना है। तो कंपल्सरी एडजस्टमेंट का नाम पेमेंट ऑफ रिमेनिंग एक्सटर्नल लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ रिमेनिंग एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या एंट्री होगी? पेमेंट करने के बाद में व्हाट हैपन? कैश कम्स इन और गोज आउट? गोज आउट। कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स 42,000 बंद में चल जाते हैं।